तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में जो मैट यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो सबसे ज्यादा नंबर्स आपको दिलाते हैं। तो उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए थे। इसके पहले जो है हम लोगों ने सीरीज टेस्ट वाले क्वेश्चंस किए थे कि कैसे हमको सीरीज ढूंढना है, उस सीरीज के हिसाब से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो 4-5 प्रकार के उसमें क्वेश्चन आते थे, वो हम लोगों ने कर लिए हैं। ये आपको पिछली वीडियो में मिल जाएंगे। आज हम लोग जानेंगे कि विजातीय और सजातीय कैसे ढूंढा जाए। तो विजातीय का मतलब हो गया कि जो अलग अलग जाति के हों, मतलब उनमें कोई ना कोई विभेद हो, अंतर हो, वो एक दूसरे से मैच ना करते हों। और सजातीय का मतलब हो गया कि एक ही जाति के हों, वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे से मैच करते होंगे। ठीक है, तो सजातीय और विजातीय वाले क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं आइए देखते हैं। यहां पर देखोगे 1 से लेकर 9 तक के जो है क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। पहले वाले क्वेश्चन को देखोगे तो लिखा हुआ है शब्द। क्या लिखा है? शब्द। फिर उसके बाद क्या लिखा है? अंक। फिर अक्षर। फिर वाक्य। अब अगर इनको आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा लगना चाहिए कि क्या अलग सा है। जैसे शब्द देखोगे तो ये भी वर्णमाला से ही बने होते हैं, का खा गा या ABCD से बने होंगे, है ना। अक्षर देखोगे तो अक्षर भी वही अल्फाबेट ABCD ये सब हो गया। वाक्य देखोगे तो शब्दों से ही मिलकर वाक्य बना होता है। कुल मिला के पहला, तीसरा और चौथा जो है इनमें समानता है कि ये वर्णमाला से ही बने होंगे। लेकिन जो अंक होते हैं वो अलग से गणित वाले चीज हो गए। ये भाषा वाली चीजें हैं और ये कौन सी चीज है? गणित वाली। तो विजातीय कौन सा है? अंक वाला। दूसरे में आओगे तो लिखा है, पहला विकल्प है नेपाल, फिर है भूटान, फिर है पाकिस्तान, फिर है मणिपुर। अगर आप देखोगे तो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, भूटान भी पड़ोसी देश है, पाकिस्तान भी पड़ोसी देश है। तो ये तीनों तो पड़ोसी देश है, लेकिन मणिपुर तो भारत के अंदर का ही एक राज्य है ना। मणिपुर की राजधानी क्या होती है? इम्फाल। क्या होती है? याद रहना चाहिए राजधानी भी। ठीक है, तो अलग सा कौन सा है इसमें? मणिपुर वाला। अब इसके बाद देखो तीसरे वाले में क्या है? अध्यापक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। अध्यापक, डॉक्टर और इंजीनियर ये एक प्रोफेशनल वर्क वाले हैं, मतलब कि व्यवसायिक रूप में ये काम है। लेकिन जो गृहिणी होती है वो घर का ही काम करती, वो कोई व्यवसाय नहीं होता है। तो इसमें अलग सा कौन सा हो गया? गृहिणी हो गई। अब देखो चौथे वाले में जनवरी, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर। भाई सभी 12 महीनों के नाम ही तो हैं सभी। लेकिन क्या इसमें अलग सा है? इसमें ट्रिक यही होगी, कुछ महीने 31 के होते हैं, कुछ महीने 30 के होते हैं, और एक महीना ऐसा है कभी 28 रहता है, कभी जाके हर चौथे साल में 29 का हो जाता है, जो कि फरवरी होती है ना। तो हमने 30 कौन कौन से महीने में आते हैं वो तरीका मैंने बताया था। जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, फरवरी 28 या 29, बाकी सब 31। ये एक हमने बताया था। तो ऐसे भी समझ लो, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ये 4 मिले हैं जो 30 के होते हैं। फरवरी या तो 28 की रहेगी या तो लीप ईयर आएगा तो 29 की हो जाएगी। तो इसमें देखो जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, इसमें अप्रैल आ रहा है जो 30 वाला है। बाकी जनवरी भी 31 की होती है, अगस्त ये भी 31 का होता है, अक्टूबर ये भी 31 का। तो अलग सा कौन सा हो गया? अप्रैल, क्योंकि ये 31 दिन वाला है, ये भी 31 दिन वाला है, और ये भी 31 दिन वाला है। केवल यही अप्रैल जो है वो 30 दिन वाला है ना। तो अलग सा मिल गया। अब देखो 5वें वाले में स्याही है, कागज है, पेंसिल है और पुस्तक है।
स्याही लिखने के लिए है, कागज जिस पर लिखा जाएगा, पेंसिल भी क्या है, लिखने के लिए है। लेकिन पुस्तक जो है पढ़ने के लिए होती है। ये सब लिखने वाली चीजें हैं, लेकिन ये कौन सी है, पढ़ने वाली चीज है। अब छठवें में देखो, चीता है, शेर है, बिल्ली है और जेब्रा है। इसमें देखोगे चीता मांस खाता है, मांसाहारी है, शेर भी मांसाहारी, बिल्ली तो सबसे बड़ी मांसाहारी है, ठीक है। जेब्रा जो है ये शाकाहारी है, तो अलग से कौन सा हो गया, जेब्रा। सतवें में देखोगे लिखा है BUKGAFZNHYEM। इसमें क्या अलग सा है भाई, देखो पहली चीज देखोगे, इसमें U आया है, इसमें A आया है, इसमें E आया है। इन तीनों में वॉवेल है, लेकिन इसमें वॉवेल नहीं है। AEIOU 5 वॉवेल होते हैं, तो पहले में, दूसरे में और चौथे में वॉवेल है। देखो इसमें E है, इसमें A है, इसमें U है, लेकिन इस वाले में कोई वॉवेल नहीं है, तो ये अलग सा हो गया। अब देखो 8वां वाला, टेनिस एक गेम है ना। क्या करते हैं, या तो डबल डबल का होता है या सिंगल सिंगल का होता है। एक रैकेट होता है, उसी से चिड़िया, है ना। बैडमिंटन भी बिल्कुल उसी तरीके का रहता है, बैडमिंटन में बॉल रहती है ना। ये भी सिंगल का हो सकता है, डबल का हो सकता है। वॉलीबॉल में एक नेट होता है, इसमें भी नेट होता है, इसमें भी नेट होता है, और वॉलीबॉल में भी नेट होता है, खेलते हैं, मारते हैं। लेकिन क्रिकेट में क्या कोई नेट होता है, तो ये क्या हो गया, अलग सा हो गया, है ना। इन सब में नेट रहेगा, लेकिन इसमें नेट नहीं रहेगा। अब इस पे आ जाओ, 2/14, 3/12, 5/20, 7/21, 28। अब देखो इसमें क्या अलग सा है, 5/20, 2 1 कम 2, 2 सते 14, 1/7 दे रहा, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 5 1 कम 5, 5 चौक 20, 7 1 कम 7, 7 चौक 28। कहने का मतलब इसने भी 1/4 दिया, इसने भी 1/4 दिया, इसने भी 1/4 दिया, लेकिन इसने 1/7 दिया। तो है ना मजेदार ये वाला रीजनिंग। तो इसको बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, और सवाल इसमें के भी हम लोग करते हैं। इसमें देखो समझो, कंफ्यूजन वाले रहते हैं थोड़ा सवाल। जैसे स्याही का बता दिया कि ये तब तक किसी काम की नहीं जब तक पेन का इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन कागज, पेंसिल और पुस्तक ये अकेले में भी अपना काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है, स्याही की जरूरत है। उत्तर में स्याही दे रहा है, अब पता नहीं कैसे दे रहा है। मेरे हिसाब से तो मैंने देखा था कि ये तीनों लिखने वाला है, पुस्तक किताब पढ़ने वाली होती है, उसमें लिखने वाली चीज नहीं होती है। भाई कागज में लिखा जाता है, पेंसिल से भी लिखा जाता है, स्याही से भी लिखा जाता है। और इस वाले में मैंने बताया था कि नेट होता है, भाई टेनिस में भी नेट होता है, बैडमिंटन में भी होता है और वॉलीबॉल में भी होता है ना। लेकिन क्रिकेट में नेट नहीं होता है। उसमें बताया गया टेनिस में भी एक बैट की जरूरत होती है, बैडमिंटन में भी एक बैट की जरूरत होती है, क्रिकेट में भी एक बैट की जरूरत होती है, लेकिन वॉलीबॉल में बैट की जरूरत नहीं होती। तो ये अलग सा बता दिया है। अब दो कारण एक जैसे मैच कर रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो फिर कंफ्यूजन वाली बात तो हो ही जाती है ना। कोई बात नहीं, करते चलिएगा।